बच्चों, आज हम स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में हम जानेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कार्यप्रणाली क्या होती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कार्यप्रणाली को हम इस चित्र में जो स्केच डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं और ये भाग किस तरीके से कार्य करते हैं और हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किस तरीके से हम ये हमारे लिए उपयोगी है और हम उसका उपयोग करते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज टू obtain स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड इज नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोप और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप. More advanced arrangement which contain more sophisticated means of detection, recording, etc. are known as spectrometer, which are named according to their feature as a spectrometer. Spectrograph, spectrometer, etc. All these instruments have same principle flow sheet diagram of an absorption spectrometer shown in following figure. Now this is the figure of इस absorption spectrometer where S is the radiant source. यहाँ पर हम जो विकिरण का स्रोत है S वो हमें दिखाई दे रहा है नंबर फर्स्ट, रेडियंट सोर्स जिससे कि विकिरण जाते हैं, सैंपल ट्यूब जो यहाँ पर देखेंगे आप, उसके बाद मोनोक्रोमेटर, उसके बाद फोटो डिटेक्टर, उसके बाद एम्पलीफाइंग सिस्टम और उसके बाद रिकॉर्डर में जाता है। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं। सोर्स होता क्या है, देखो, सोर्स जिसको हम स्रोत कहेंगे। सोर्स इज यूज टू गेट द रेडिएशन ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी. Different sources are taken to get different radiation of different wavelength. For example, tungsten lamp used for visible near UV and IR radiation. A hydrogen lamp is used for 200 to 400 mm radiation. For IR radiation, generally Nast Glover lamp is used as a source of radiation. Nast Glover is a rod which has a mixture of rare earth metal oxide which give higher radiation on heating. Radiation from the source are incident upon the sample cell. देखिएगा, यहाँ पर हम अलग अलग सोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अलग अलग सोर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आईआर रेडिएशन के लिए, ठीक है, ये जो यूवी और आईआर रेडिएशंस के लिए हम जो टंगस्टन लैम्प का उपयोग करते हैं और हाइड्रोजन लैम्प का उपयोग हम यूवी रेडिएशन के लिए करते हैं जो कि 200 से 400 nm तरंग दैर्ध्य के मध्य होते हैं। और आईआर रेडिएशन के लिए हम जनरली नस्ट ग्लोवर लैम्प का उपयोग करते हैं। नस्ट ग्लोवर होता क्या है, एक रोड होती है जिसमें मिक्सचर ऑफ रेयर अर्थ यानी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल्स उनके ऑक्साइड्स से बनी होती है, जिसको हीट करने पर आईआर रेडिएशन जो होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने बात करी सोर्स की अलग अलग विकिरण को निकालने के लिए, अलग अलग विकिरण को उत्सर्जित करने के लिए। अब हम बात करते हैं सैंपल सेल या सैंपल सेल, जो सैंपल ट्यूब जो जिसमें हम सैंपल लेते हैं। द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट and a solution is placed in the sample cell. The sample cell solution cell should be made of the material which does not absorb the radiation from the source. Different types of sample cell uh, are used for different types of radiation. For example, sample glass is used for visible radiation, quartz for UV radiation and NaCl KBr are used for IR radiation. अब देखिएगा, यहाँ सैंपल ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैंपल ट्यूब में हम सैंपल का सॉल्यूशन लेते हैं। तो सैंपल ट्यूब जो है किसकी बनी होनी चाहिए, एक ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जो कि विकिरण का अवशोषण नहीं करे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना है बेटा, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हम सिंपल ग्लास जो यूज़ करते हैं वो विजिबल रेडिएशन के लिए करते हैं, दृश्य प्रकाश के लिए करते हैं। क्वार्ट्स को हम यूवी रेडिएशन के लिए ये यूज़ करते हैं, क्वार्ट्स से बनी सैंपल ट्यूब को। और NaCl KBr से बनी जो सैंपल ट्यूब है उसको हम IR रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो NaCl KBr जो होते हैं वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। क्वार्ट्स यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इस तरीके से हमने बात करी जो है सैंपल ट्यूब के बारे में।
इसके बाद तीसरा जो है हमारे पास वो एनालाइज़र और मोनोक्रोमेटर एम। एनालाइज़र और मोनोक्रोमेटर इज रोटेटिंग प्रिज्म or grating. The material of analyzer is same as that of the sample cell. Prism separate the radiation into the different wavelength, thus is act as a monochromator. These radiation of different wavelength incident upon a detector. The process is called scanning. Detector is synchronized with a recorder so that the different chart may be obtained for different wavelengths. ठीक है ना, एनालाइज की बात होगी। मोनोक्रोमेटर जो होता है वो स्कैनिंग का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है जो डिटेक्टर, डिटेक्टर यानी कि संसूचक जिसको हम कहते हैं। अच्छा, मोनोक्रोमेटर को हम बोलेंगे वर्ण विक्षेपक, ठीक है ना। और उसके बाद चौथे नंबर का आता है डिटेक्टर यानी कि संसूचक। संसूचक डिटेक्टर कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द में बी ऑफ टू टाइप्स, यानी कि डिटेक्टर जो होता है वो रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और जो संसूचक होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, थर्मल यानी कि ऊष्मीय संसूचक और फोटो डिटेक्टर यानी कि प्रकाशीय संसूचक का हम काम में ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। जो थर्मल डिटेक्टर है यानी कि जो तापीय संसूचक है उसके बारे में हम देखें। थर्मल डिटेक्टर आर बेस्ड अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। थर्मोपाइल्स बोलोमीटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ डिटेक्टर। यहाँ हम जो है थर्मोकपल का यूज़ करते हैं जिससे कि रेडिएशन से पड़ने वाली जो एनर्जी होती है उससे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है और उससे हम जो है जो है रेडिएशंस की मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैन बी डिटरमाइन। इसके बाद फोटो डिटेक्टर की बात करें। दीज डिटेक्टर आर बेस्ड अपॉन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। They are generally used for visible and near infrared radiation. Photo multiplier is the example of such detectors. Photo detector यानी कि यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर हम जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर हम रेडिएशन की मात्रा को, विकिरण की मात्रा को हम यहाँ पर जो है यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो होती है रिकॉर्डर। द इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटेक्टर इज फर्स्ट एम्पलीफाइड एंड देन इज इंसिडेंट अपॉन रिकॉर्डर विच इज एसोसिएटेड with a chart paper. A graph is plotted on the chart paper for different frequencies or the wavelength in terms of optical density और transmittance। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, यानी परसेंटेज एब्सॉर्प्शन और लैम्डा के बीच में जो एक ग्राफ आता है जिसको हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इस ग्राफ से हमें लैम्डा मैक्स का मान पता पड़ता है कि लैम्डा मैक्स जो है वो कहाँ पर आता है। एक जो उच्चिष्ट होता है उससे संगत तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लैम्डा मैक्स को बताता है। और लैम्डा मैक्स के आधार पर हम पदार्थ की पहचान कर सकते हैं कि ये पदार्थ कौन सा है, क्योंकि हर पदार्थ के संगत जो लैम्डा मैक्स का मान होता है बच्चों, हर पदार्थ के संगत लैम्डा मैक्स का मान जो होता है वो निश्चित होता है। यानी कि हम इस फोटोस्पेक्ट्रोमीटर से हम स्पेक्ट्रम लेकर हम पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। साथ में इस अगर स्पेक्ट्रो जो पीक आ रहा है या जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उससे यदि हम कैलकुलेशन करें तो हम पदार्थ की सांद्रता का भी पता कर सकते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हम यहाँ पर हम गणना ऐसे कर सकते हैं। फोटोस्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त होने वाले इस जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये एक महत्वपूर्ण सूचना हमें देता है पदार्थ के बारे में, देता है कि कौन सा पदार्थ हो सकता है और इसकी क्या मात्रा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये फोटोस्पेक्ट्रोमीटर की जो कार्यप्रणाली और इसकी जो अंदर की बनावट है उसके बारे में हमने देखा बेटा। आई होप कि ये आपके सबके समझ में आया होगा। धन्यवाद।